class. In today we will start our first chapter of your subject SST. The name of this chapter is our earth. हमारा जो अर्थ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का चैप्टर. The earth is the home of human being and all living beings like plants and animals. जो हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी होती है, क्या होती है? ये सभी की क्या होती है? रहने वाली जगह होती है. जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स जो जिस जगह पर रहती हैं उसको क्या बोला जाता है? अर्थ बोला जाता है. देयर आर मैनी हेवनली bodies like the sun, planets and the stars in the universe. यूनिवर्स में बहुत से बड़े बड़े प्लैनेट्स रहते हैं, सन रहते हैं, स्टार्स रहते हैं. Our earth is one of the 8 planets that revolve around the sun. हमारा जो अर्थ है वो क्या है? 8th प्लैनेट है जो सूरज के चारों ओर क्या लगाता रहता है? चक्कर लगाता रहता है. इट इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ. जो हमारी पृथ्वी है वो तीसरा प्लैनेट है. कहाँ से? सूरज से तीसरा प्लैनेट पड़ता है जिस पर, और हमारी पृथ्वी अकेली ऐसी प्लैनेट है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिस प्लैनेट पे आप रह सकते हैं. सरफेस ऑफ अर्थ. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? जो हमारी अर्थ की, हमारी पृथ्वी की सरफेस है उसके बारे में. द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. आप सभी को पता है जो हमारी पृथ्वी की, हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो किससे मिलकर बनी है? लैंड से, भूमि से और पानी से. About 70% of Earth's surface is water and only 30% is land. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी का जो 70% हिस्सा है वो किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है. ओनली 30% हिस्से पर ही लोग रहते हैं. जो 70% हिस्सा है आप लोग देख सकते हैं, जो ब्लू है ना सारा, ये सारा वाटर है. और ये जो ग्रीनरी दिख रही है इनमें बहुत सारे जंगल हैं, और जिस जगह पर हम रहते हैं ये वो वाली जगह है. और जो बाकी की 70% हिस्सा है ना, ये इस सारे में क्या है? पानी है. द एटमोस्फेयर. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? हमारी पृथ्वी पर कैसा एटमोस्फेयर पाया जाता है. द अर्थ इज द सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोस्फेयर. हमारी पृथ्वी के जो चारों ओर एटमोस्फेयर, हवा रहती है, हवा से घिरी एक परत रहती है, उसको क्या बोला जाता है? एटमोस्फेयर बोला जाता है. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. और एयर, हमारे आसपास जो हवा रहती है वो क्या होती है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है. लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज एयर एंड वाटर. अर्थ पर जीवन क्यों पाया जाता है? इसके 2 मेन रीजन है. क्योंकि हमारी अर्थ पर एयर भी है, हवा भी है, और दूसरी चीज पानी भी है. किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी की नीड होती है और सांस लेने के लिए एक शुद्ध हवा की जरूरत होती है. विच आर नीडेड बाय ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव. जो लोगों को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं. अभी हमने क्या पढ़ा? द एटमोस्फेयर, हमारे आसपास का एटमोस्फेयर. अब हम क्या पढ़ेंगे? लैंड. पृथ्वी पर किस तरह की जमीन पाई जाती है? The solid regions of the surface of the earth is called land. हमारे अर्थ की जो सॉलिड वाली जगह है उसको क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं. And the land covers about 1/4 part of Earth's surface. और लैंड जो है उसने पृथ्वी का लगभग 1/4 हिस्सा क्या है? घेर रखा है. All the continents and islands are made up of land. जितने भी महाद्वीप और द्वीप हैं वो क्या होते हैं? हमारे लैंड होते हैं. There are 7 continents on the earth. These are, हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं. ठीक है, उनके नेम दिए हुए हैं. फर्स्ट क्या है? एशिया. हमारा इंडिया भी कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया में. सेकेंड इज नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड इज अफ्रीका. थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका. फोर्थ इज साउथ अमेरिका. फिफ्थ इज अंटार्कटिका.
सिक्स्थ इज यूरोप एंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है और जो हमारा एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो ये नीचे दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, कंटिनेंट्स एंड देयर अप्रोक्स एरिया। आपको महाद्वीपों के नेम दिए हुए हैं और उनका अप्रोक्स एरिया दिया हुआ है। जैसे एशिया जो है हमारा वो 6 करोड़ 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो हमारा अफ्रीका है वो 2 करोड़ एंड 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वो 2 करोड़ एंड 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो हमारा साउथ अमेरिका है वो 1 करोड़ एंड 76 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो अंटार्कटिका है वो 1 करोड़ एंड 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो यूरोप है वो हमारा 97 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। देखो ये आपको एक पिक्चर भी दी हुई है, ये एक पिक्चर है, इसमें आपको महाद्वीप दिए हुए हैं। जैसे ये कौन सा महाद्वीप है हमारा, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही दे रहे हैं, एक नहीं है इसमें। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, अभी हमने पीछे किसके बारे में पढ़ा था, कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब उसके साथ साथ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ओशन के बारे में भी। द लार्ज कॉन्टिनेंट्स इज एशिया एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। जैसा अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो कौन सा है, एशिया, और जो सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। द स्मॉलर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड कंट्रीज। जो कॉन्टिनेंट के, महाद्वीपों के छोटे छोटे पार्ट्स है उनको क्या बोला जाता है, कंट्रीज, यानी कि देश बोला जाता है। लाइक इंडिया, आवर कंट्री इज द पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा भारत है, हमारा देश है इंडिया, वो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया का। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। जो वाटर है, हमारी पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, उसने कितना पार्ट कवर्ड कर रखा है, 3/4 पार्ट कवर्ड कर रखा है। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर आर कोल्ड ओशन। जो लार्ज होता है ना, बहुत बड़ी मात्रा में जहां पर पानी पाया जाता है, जिन्हें हम समुद्र बोलते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, ओशन। देयर आर 4 ओशंस ऑन द अर्थ। और हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर कितने ओशन पाए जाते हैं, 4। फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा ओशन है। सेकेंड वन इज द अटलांटिक ओशन, थर्ड वन इज द इंडियन ओशन, फोर्थ वन इज द आर्कटिक ओशन। The largest ocean is the Pacific Ocean and the smallest ocean is the Arctic Ocean, ठीक है। ये आप देखिए, इसमें बड़ी सी पिक्चर दी हुई है, आप खुद देखिए कि लैंड वाला पार्ट ज्यादा है या फिर वाटर वाला पार्ट ज्यादा है। वो तो इसमें आई थिंक पूरा दिया हुआ नहीं है आपको मैप, इसमें आपके ओशन दिए हुए हैं। देखो ये रहा आपका साउथ पैसिफिक ओशन, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है, ठीक है। ये रहा हमारा आर्कटिक ओशन, ये रहा इंडियन ओशन, ये सारा कैसा है, अटलांटिक ओशन है, और ये पैसिफिक ओशन है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो हम आ गए हैं अपने चैप्टर के लास्ट में। पॉइंट्स टू रिमेंबर पे, द अर्थ इज द होम ऑफ ह्यूमन एंड ऑल लिविंग थिंग। जो अर्थ होती है वो ऑल ह्यूमन बींग्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स की क्या होती है, घर होती है। अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है वो किसका बना हुआ है, लैंड एंड वाटर का। वाटर कवर्स अबाउट 70% एंड लैंड्स अबाउट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो वाटर है वो अर्थ के कितने परसेंट पर है, 70% हिस्सा उसने कवर किया हुआ है, और जो लैंड है उसने कितना पार्ट कवर किया हुआ है, ओनली 30%। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 4 ओशन। हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, और कितने ओशन पाए जाते हैं, 4 ओशन। ये रहे हमारे 4 ओशन, ये चारों, और ये रहे हमारे
7 के 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर यहीं एंड होता है। होप आप लोगों को समझ आया होगा आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे।